दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन वीडियो संहिता में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है यहाँ पर सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने का क्या कानून है, क्या प्रावधान है। जो फर्जी अकाउंट बनाते हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या सज़ा हो सकता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें यहाँ पर डिटेल में आपको समझाने वाले हैं और सारी बातों को एक साथ ही लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर समय गंवाएं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होता है दोस्तों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। जितना महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति का ऑफलाइन उपस्थित होना है, उतना ही आवश्यक ऑनलाइन उपस्थित भी हो गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रोफाइल बनानी पड़ती है और उस प्रोफाइल के माध्यम से ही कोई व्यक्ति अपने परिवारजनों, मित्रों, सहयोगियों, सहकर्मियों आदि से ऑनलाइन दुनिया में संपर्क स्थापित कर सकता है। जैसे जैसे लोगों की ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इससे संबंधी कई खतरे उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक ऑनलाइन नकली प्रोफाइल का बनाया जाना। जी हाँ दोस्तों, यही बात हो रहा है कि नकली प्रोफाइल यानी जो आपका ओरिजिनल प्रोफाइल किसी नाम से कोई फेसबुक बनाए हुए हो, इंस्टाग्राम बनाए हो, ठीक है, उससे अलग 2-3 आईडी बना लेते हैं भाई, यही है नकली प्रोफाइल। ठीक है, नकली प्रोफाइल आखिर क्यों बनाई जाती है, आइए समझते हैं। नकली प्रोफाइल बनाए जाने के पीछे कई कारण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला है जो है नकली प्रोफाइल का उपयोग धोखेबाजी द्वारा आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड विवरण, अन्य वित्तीय विवरण या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाता है, इसके लिए बनाया जाता है नकली प्रोफाइल। और दूसरे क्या है, बातें लिखी गई हैं, नकली प्रोफाइल का इस्तेमाल बदले की भावना से सामने वाले को बदनाम करने के लिए या मानसिक उत्पीड़न देने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपत्तिजनक जानकारी, फोटो, वीडियो इत्यादि फेक प्रोफाइल बनाकर अपलोड दी जाती है दोस्तों, इसलिए बनाई जाती है नकली प्रोफाइल। ठीक, और भी यहाँ पर बातें लिखी गई, इसको भी समझिए दोस्तों, जाइए मत कहीं। ठीक है, और यहाँ है कि हाल फिलहाल में किसी सगे संबंधी या दोस्त के नाम से प्रोफाइल बनाकर ज़रूरत के नाम पर पैसा मांगने की भी उनके मामले सामने आए हैं। ठीक है, दोस्त के नाम पर अकाउंट बना लिया भाई, उसके दोस्त से पैसा मांग लिए, ये भी धोखाधड़ी हो गया भाई। ठीक है, इसलिए नकली प्रोफाइल बनाया जाता है। और यहाँ पर भी बातें लिखी गई हैं कि आईटी अधिनियम के तहत कानून क्या है। ठीक है, ये सब काम कर लिए हो, चोरी डकैती कुछ भी कर लिए हो ऑनलाइन के जरिए, अब क्या कानून है भाई। ठीक है, आईटी एक्ट के तहत। और यहाँ पर सबसे पहली बात लिखा गया है कि सबसे प्रासंगिक धारा आईटी अधिनियम की धारा 66 घ है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन की मदद से एक नकली व्यक्ति बनकर करता है तो उसे 3 साल तक के कारावास का दंड और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है भाई। ये देख लो, अगर नकली अकाउंट बना लिए, अगर दूसरों के साथ तुम धोखाधड़ी कर रहे हो, पैसा लेन देन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स या फिर ले रहे हो, या फिर वीडियो उसका पर्सनल आप उसको देकर धमका रहे हो, तो इस मामले में जो है आईटी एक्ट की धारा जो है 66 घ के तहत आपको जो है 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर कर रहे हो तो सतर्क हो जाओ, मत करो। और यहाँ पर दूसरी बात क्या लिखा गया है कि आईटी अधिनियम की धारा 66 ग, अभी घ हम पढ़े थे, अब ग पढ़ेंगे। ठीक है, ग में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, पासवर्ड, अन्य किसी विवरण, पहचान चिन्ह का प्रयोग करेगा तो उसे 3 साल तक के कारावास, दंड और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये देखिए भाई, ये मेन मुद्दा ये है। आईटी एक्ट की धारा 66 ग जो बोल रहा है कि जैसा कि आपने फेसबुक अकाउंट बनाया, ठीक है, और आप जो है सामने वाले व्यक्ति का आप फेसबुक चलाना चाहते हो और वो ट्राई कर रहे हो, उसका पासवर्ड आपको अचानक से मिल गया और आप डाल दियो, ओपन कर लियो, और उसका प्रोफाइल आप चला रहे हो, किसी और चीज़ का वीडियो डाल रहे हो। ठीक है, यानी तुम फालतू के वीडियो जो है उस व्यक्ति के अकाउंट पर अपलोड कर रहे हो, हैक करके, एक हिसाब से तुम उसका अकाउंट हैक कर लियो भाई। ऐसा करना दोस्तों 3 साल तक के कारावास का सजा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान करती है आईटी एक्ट अधिनियम जो है हमारा। और भी बातें यहाँ पर नीचे लिखी गई हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानून, जो हमारा नया कानून आया है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस जो हमारा आया है कानून, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी अश्लील पहचान छुपाकर किसी नकली पहचान की मदद से चीटिंग करता है, ये चीटिंग के दौरान आता है भाई, ये देख लो, अगर ये
चीटिंग करते हो तुम, चीटिंग करता है तू, ये डायलॉग सुने होंगे, यही होता है। पहचान की मदद से चीटिंग करता है। तो यह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319(1), आईपीसी की धारा 416, यानी दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(1) और आईपीसी की धारा 416 के तहत एक दंडनीय अपराध है। इस धारा के तहत 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इस धारा के तहत इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिनकी पहचान इस्तेमाल की जा रही है वह एक वास्तविक व्यक्ति है या काल्पनिक। यानी ये धारा दोस्तों उसी पर डिपेंड नहीं करता कि आप जिसका अकाउंट हैक किए हो वो इंसान है कि कोई कंप्यूटर है। अगर आप हैक कर लिए हो तो यही अपराध है, आपको सज़ा हो सकती है। चाहे आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ही आप शायद हैक कर लो, आपके ऊपर केस ये दर्ज हो जाएगा भाई। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा होगा। और दूसरी बात क्या लिखा गया, यदि कोई व्यक्ति चीटिंग करने के मदद से किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की फोर्जरी करता है, अर्थात नकली दस्तावेज बनाता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336(3), आईपीसी की धारा 468 के तहत, यानी बीएनएस की धारा 336(3) और आईपीसी की धारा 468 के तहत 7 साल के कारावास का दंड दिया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आप ये बात समझिए दोस्तों। चीटिंग अगर करोगे ऐसा वगैरह ये सब अकाउंट बनाओगे भैया, मतलब लंबे खींचे जाओगे, समझ लो लंबे खींचे जाओगे भाई। अगर कोई मुकदमा कर दिया आपके ऊपर, अगर पकड़े गए तो माँ कसम बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा खींच जाओगे। ठीक है, ऐसा करना बंद कर दो। अगर कोई कर रहे हो तो, नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जानकारी रखो बहुत ही है। जो कोई कर रहा है बता दोगे तो साला की मुँह बंद हो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर भी कुछ बातें लिखा गया है दोस्तों, आइए इसको भी समझते हैं। जैसे कि यदि किसी को उसकी नकली प्रोफाइल दिखे तो उसे क्या करना चाहिए। जैसा कि भाई मेरा अकाउंट आपने हैक कर लिया है, ठीक है, मेरा अकाउंट आपने हैक कर लिया और मैंने यूट्यूब चलाते चलाते देखा कि मेरा सेम नाम का, मेरे सेम प्रोफाइल का एक नकली अकाउंट बन गया है। उसका आप क्या करें भाई, यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। पहला है, जैसे ही किसी को अपनी कोई नकली प्रोफाइल दिखे तो उसे स्क्रीनशॉट और यूजरएल लिंक को अपने पास सबूत के तौर पर कहीं सेव कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले आप ध्यान में रखिए, अगर आपको जैसे नकली प्रोफाइल मिले उसका स्क्रीनशॉट खींच कर रख लीजिए और जो है कि उसका लिंक भी कॉपी करके आप कहीं पर सेव करके रख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बातें, अपनी असली प्रोफाइल से उस नकली प्रोफाइल के बारे में चेतावनी जारी करना चाहिए ताकि उसकी असली प्रोफाइल से जुड़े लोग संपर्क हो सकें। और तीसरा जो है दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म पर नकली प्रोफाइल बनी हुई है उस प्लेटफॉर्म की शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन तुरंत संपर्क करना चाहिए और उसको नकली प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट और यूजर लिंक भेजने चाहिए। नकली प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट और यूजर लिंक की मदद से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक लिंक है, इस पर शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, शिकायत कर सकते हैं। इस पोर्टल पर कोई भी अपनी शिकायत बिना किसी फीस के ऑनलाइन दर्ज करा सकता है, यानी यह निःशुल्क है भाई। ये शिकायत वाला पोर्टल जो है ये निःशुल्क है, यहाँ पर आप शिकायत निःशुल्क में कर सकते हो, बगैर पैसे के कर सकते हो। और जो है और साथ ही अपनी शिकायत का स्टेट भी चेक कर सकता है। और पांचवा जो हमारा है, यदि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो शिकायतकर्ता को अपने नज़दीकी साइबर सेल या पुलिस थाने में जाकर सबूतों के साथ लिखित शिकायत करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये बोला जा रहा है, अगर आपकी शिकायत साइबर पोर्टल पर नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार की, तो आप जो है नज़दीकी चले जाइए साइबर सेल पर, वहाँ पर भी चेक करवा सकते हो। या फिर आप जो है पुलिस थाना, ये देखो पुलिस थाना भी लिखा हुआ है, वहाँ पर सबूत के तौर पर सारा चीज़ लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, लास्ट है और ये बोल रहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल को रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। यदि ऐसा ऑप्शन मौजूद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर अपनी नकली प्रोफाइल को रिपोर्ट करवाएं। ऐसा करने से कई बार प्लेटफॉर्म के द्वारा खुद ही नकली प्रोफाइल को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटे से लेक्चर में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हों तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रखें ताकि हर एक ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो रहा है तो दोस्तों आप जो है बिना हिचकिचाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।